वोट चोरी को लेकर अभी पूरे देश में बहस चल ही रही थी, लेकिन बिहार में क्या वोट चोरी हुई है, एक सवाल और उठा। लेकिन 2 मिनट 42 सेकंड का यह वीडियो इस वक्त जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। बिहार में जो नतीजे आए उसने सबको चौंका दिया, मगर हकीकत क्या है? क्या यह वीडियो उसी की तस्दीक करता है? बहुत हद तक स्थिति साफ करने की यह वीडियो कोशिश करता है। यह वीडियो है किसका? कौन है यह वीडियो बनाने वाला और क्यों इसकी वीडियो इतनी वायरल हो रही है? क्या वीडियो में बिल्कुल साफ हो रहा है? आपको देखने की जरूरत क्यों है? क्योंकि बिहार के चुनावी नतीजों का एक बिल्कुल अलग तरह का नजरिया हमारे सामने यह वीडियो रखता है। वोट चोरी हुई, मशीन के साथ घपलेबाजी हुई, यह तो आपने सुना होगा, दावे विपक्षों के मुंह से सुने होंगे। लेकिन क्या अब देश में किसी भी तरह का चुनाव मैनेज करने के लिए आपको कोई चोरी करने की जरूरत नहीं है? मैं नहीं कह रहा, बल्कि यह वीडियो में दावा किया जा रहा है, क्योंकि खेल तो उससे भी जुदा हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं ये सरल पटेल, जिनको आप देख रहे हैं। 2 मिनट 42 सेकंड का मैंने आपको वीडियो कहा। अब इस वीडियो को हम आपको दिखाएंगे, बड़े गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि सरल पटेल ने बहुत सरल शब्दों में समझाया है कि कैसे जहां जहां SIR हुई वहां वहां वोट डिलीट हुए, और वहीं पर ही महागठबंधन का जो डिफीट हुआ, यानी चुनाव हारा महागठबंधन, उसमें और एनडीए की जीत, यानी कि बीजेपी और नीतीश कुमार की जीत का मार्जिन का फर्क देखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, अगर आप गौर से देखेंगे, पहले देखिएगा और फिर कुछ और आंकड़े हैं जिसका जिक्र हम करेंगे, लेकिन पहले जरा ये वीडियो देख लीजिए। तो आप ध्यान से सुनना, 60 सेकंड में आप पूरी गेम समझ जाएंगे। और अगर आपने एक बार इस पैटर्न को देख लिया तो फिर इसे अनदेखा नहीं कर पाएंगे। हर एक सीट जहां एनडीए ने महागठबंधन को हराया है, SIR में जितने वोटर्स डिलीट हुए हैं वो जीत के मार्जिन से ज्यादा निकले हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। अगाई गांव करके एक सीट है जहां पे 12,500 समथिंग वोटर्स डिलीट हुए, विक्ट्री मार्जिन सिर्फ 95। बलरामपुर में 17,500 वोटर्स डिलीट हुए, विक्ट्री मार्जिन सिर्फ 389। बख्तियारपुर में 9,200 वोटर डिलीट हुए, विक्ट्री मार्जिन 981। बेलागंज में 15,200 वोट डिलीट हुए, विक्ट्री मार्जिन 2,800। औरंगाबाद में 18,500 वोट डिलीट हुए, विक्ट्री मार्जिन 6,700। ये सारी सीट्स पिछले चुनाव में महागठबंधन के पास थी और इस बार एनडीए ने जीती है। और मैं अब तक 150 सीट्स के रिजल्ट देख चुका हूं और SIR से उसको टैली कर चुका हूं। ऐसी 5 नहीं 30 से भी ज्यादा सीट है जिसमें यही पैटर्न नजर आता है। और सुनिए, आई हैव नॉट कम अक्रॉस अ सिंगल सीट जहां पर महागठबंधन जीता हो, लास्ट टाइम वो सीट एनडीए की हो और उसका विक्ट्री मार्जिन डिलीटेड वोटर से कम है। तो क्या ये सहयोग था या ये प्रयोग था? ये बिल्कुल सहयोग नहीं था। इसमें आप फर्दर डिग करेंगे तो एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न निकल कर आएगा। जहां महागठबंधन जीत भी गया है वहां मार्जिन गिरा है जहां जितना डिलीशन सबसे ज्यादा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्मपुर करके एक सीट है, लास्ट टाइम आरजेडी के शंभुनाथ यादव जीते थे यहाँ से 51,000 वोट से। इस बार उनकी विक्ट्री मार्जिन वो गिर के 3,000 हो गई और SIR में यहाँ पे 16,000 वोट डिलीट हुए थे। उसी तरह आप देखेंगे विभूतिपुर करके एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लास्ट टाइम CPIM के अजय कुमार यहाँ से जीते थे 41,000 वोट्स के मार्जिन से। इस बार उनका विक्ट्री मार्जिन गिर के 10,000 हो गया है और यहाँ SIR में 11,000 से ज्यादा वोट डिलीट हुए हैं। तो फॉर्मूला सिंपल है, जितना डिलीशन उतना एनडीए को फायदा, जितना डिलीशन उतना महागठबंधन को नुकसान। तो ये जो हम पहले से कह रहे थे कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिविजन नहीं, ये स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग था और ये रिगिंग हमारे सामने आ गया है, जनता के सामने ये पैटर्न आ गई है। अब आप खुद सोचिए कि क्या बिहार में ये चुनाव था या डेटा ड्रिवन वोट चोरी थी? पैटर्न और जवाब आपके सामने है। दावे और रिसर्च के बाद एक बार फिर से इस वीडियो ने सबको हैरत में डाल दिया है। अब ये संजोग है, प्रयोग है, ये कहा जा रहा है। तो चुनाव के बाद डाटा जो इकट्ठा किया गया उसके बाद का ये वीडियो बताया जा रहा है। अब एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि भाई हम अपना डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और 2 हफ्ते के भीतर देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कैसे बीजेपी ने ये खेल खेला। लेकिन बहुत सी चीजें तो वैसे हमारे सामने ही है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जब पहले चरण का वोट हो रहा था, जब वोटिंग कर रही थी, उससे ठीक पहले चरण से पहले हरियाणा से स्पेशल ट्रेनें जो है वो भर भर के गई। बीजेपी के लोगों ने बकायदा कैसे लोगों को भेजा और वो भी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। रेलवे मंत्रालय एक पार्टी को जिताने के पीछे लग गया, ये सबने देखा और इससे पहले देश के इतिहास में शायद कभी नहीं हुआ जो इस बार हुआ। और ये वोटर टर्नआउट बढ़ा, समझिएगा, वोटर टर्नआउट बढ़ा और इसके पीछे क्या ये स्पेशल ट्रेन ही थी। ये सब कुछ होता रहा। चुनाव आयोग
मौन रहा। सच्चाई यह है कि हमारे देश में अब चुनाव आयोग पैरामिलिट्री फोर्स लगाना और चुनाव की तारीखों का ऐलान करने भर जैसा ही लगता है, बस। बाकी खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, इस तरह के आरोप हैं। सोचिए, एक राज्य में चुनाव हो रहा है और वहां खुलेआम एक पार्टी विशेष रेलवे का अगर इस्तेमाल करके स्पेशल ट्रेन चलवाकर लोगों को भर भर के बिहार भिजवा रहा है और उसमें भी रहना खाना ट्रेन का किराया मुफ्त हो, तो चुनाव आयोग फिर भी कुछ ना करे। यह सब कुछ होता रहा, लेकिन अब एसआईआर जब हुआ तब से लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे। बहुत से लोग तभी से ये कह रहे थे कि भैया बिहार में अब चुनाव लड़ा जाए तो लड़ा कैसे जाए, कम से कम बिहार के चुनावी नतीजे कुछ और नहीं बता रहे। तो विपक्षी दलों को एक आगाह कर रहे हैं कि जो बिहार में हुआ एसआईआर के बाद वो पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु में होगा, क्योंकि यहां पर भी चुनाव होने हैं, एसआईआर तैयार है। और इसी को लेकर तमाम राज्यों में विरोध हो रहा है और अब पार्टियों का काम बढ़ गया है। उनको ना सिर्फ बीजेपी से चुनाव लड़ना है, बल्कि एसआईआर के बाद पूरा का पूरा जो चुनाव पलटा है उसको भी देखना और समझना है, होमवर्क करना है। वो कैसे, अब वो करेगा विपक्ष, ये विपक्ष तय करे। लेकिन ये सब जानते हैं कि जो फर्जी वोटर्स को लेकर एक लंबी शिकायतों का दौर चला था, वो आपने भी देखा था। आरोप लगे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगे। मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं आपको। क्या आरोप लगे कि भैया यूपी से हैं लेकिन बिहार में जाकर वोट डाल रहे हैं, दिल्ली में वोट डाला लेकिन बिहार में जाकर वोट डाल रहे हैं, दिल्ली में भी वोट कर रहे हैं और बिहार में भी वोट कर रहे हैं, उत्तराखंड में वोट कर रहे हैं, वो बिहार में भी वोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम बीजेपी नेताओं की तस्वीरें सामने आई। एक दो नहीं, कई लोगों के नाम और चेहरे तक सामने आए। अब एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की यह रिपोर्ट याद करिए, आर्टिकल था जिसमें 1,32,00,000 के आसपास फर्जी वोटर होने का दावा किया गया था। 1,32,00,000। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की यह रिपोर्ट बहुत सीमित संसाधनों में उसने डाटा इकट्ठा किया, हजारों डुप्लीकेट वोटर्स के नाम सामने रख दिए, तब भी सवाल उठे। यानी सब कुछ चुनाव आयोग की आंखों के सामने हो रहा था। यह जो आर्टिकल्स है रिपोर्टर्स कलेक्टिव के, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, अगर आप इनको पढ़ेंगे और जो सरल पटेल कह रहे हैं इनको आपस में कनेक्ट करके देखेंगे तो तस्वीर जो धुंधली आपको दिखाई दे रही है ना, कि भाई ये करिश्मा हो कैसे गया कि एक पार्टी को 15 लाख ज्यादा वोट मिले, उसकी सीटें धड़ाम आरजेडी की, और बीजेपी को 15 लाख कम वोट मिले और वो बंपर जीत, कैसे? तो ये बहुत हद तक तस्वीर साफ करेगा। लेकिन बीजेपी ने वोट चोरी से चुनाव जीता, ये हम नहीं कह रहे। उसकी ताकत उसका संगठन है बीजेपी की, और एक रणनीति है, उस रणनीति का नाम है साम दाम दंड भेद। और जितनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी करती है चुनाव जीतने के लिए, उतना कोई राजनीतिक दल नहीं करता। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो गृह मंत्री को देखिए, दिल्ली छोड़कर पटना से गृह मंत्रालय चला रहे थे, दिल्ली में इतना बड़ा धमाका हुआ, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा बीजेपी पड़ा हो तो बताइए। सब कुछ सामान्य वैसे ही चलता रहा। सिर्फ एक रणनीति थी, एक लक्ष्य था, किसी भी हाल में चुनाव जीतना, और बीजेपी का एक ही लक्ष्य रहता है, सिर्फ चुनाव जीतना, बाकी सब कुछ बाद में। अब विपक्षी पार्टियों को केवल एक पार्टी से नहीं लड़ना है, पूरे के पूरे सिस्टम से लड़ना है, यह वीडियो ये बताता है। तो क्या ये प्रयोग था, संजोग था क्या? विपक्ष अब दावा कर रहा है कि यह बिल्कुल भी संजोग नहीं था, यह प्रयोग था। अब आप खुद ही सोचिए, अगर यह प्रयोग था तो यह प्रयोग तो आगे भी होगा। बिहार ये चुनाव जीता या फिर कुछ और, पैटर्न और जवाब आपके सामने है। इस मुद्दे को लेकर आप अपनी राय रखिए। आप क्या सोचते हैं कि आखिरकार बिहार में हुआ तो हुआ क्या? जैसे आरजेडी का मैंने जिक्र किया, वोट पड़े 1,15,00,000 के आसपास और बीजेपी को पड़े 1 करोड़, लेकिन सीटों का फर्क देखिए। यहां सीटें तय करती हैं, वोट प्रतिशत नहीं, है ना? लेकिन खेल जो सरल पटेल सरल भाषा में समझा रहे हैं, या कहानी तो कुछ और ही दिखाई दे रही है। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट